Hello friends, welcome back to my channel Universe of Answer Stories. Thank you everyone for all your support. मुझे आप लोगों के ये प्यार को देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं होप करती हूँ आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आए। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बहुत सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी नई स्टोरी चाइल्डिश लव का पार्ट 2। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विंग जब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सोने जा रहा था तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसे देखकर उसे लगा उसके पापा ने उसे मैसेज किया है। लेकिन जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है वो लैनवांग जी का मैसेज था, जिसे देखकर वो अपने पिछले यादों में चला जाता है। उस दिन हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया गया था, क्योंकि उस दिन उनका छोटा बेटा 18 साल का हुआ था और उस दिन पहली बार विंग वांग जी से मिलने वाला था। उस दोनों के एंगेजमेंट तय होने के बाद और उनके विंग के मॉम के डेथ के बाद। उस दिन विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने बचपन से कहा गया था कि वो सिर्फ वांगजी का है, तो वो अपने ख्यालों में ये बसा दिया था कि वांगजी सिर्फ उसका है और वो वांगजी का। लेकिन उस दिन उसका वो इल्यूजन भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि वांगजी ने पार्टी ख़त्म होने के बाद विंग को लेकर अपने घर के पीछे बने गए गार्डन में लेकर जाकर उसे बताता है कि वो ये एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना नहीं चाहता। तभी विंग अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए वांग जी की ओर देखकर कहता है, अगर तुम्हें ये एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं करना है तो तुम एक काम करो, तुम अपने फैमिली में बात करो, उसके बाद वो मेरे फैमिली में जाकर बता देंगे। जिसे सुनकर वांग जी भी कुछ नहीं कहता और अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वांग जी नोटिस कर पाता है कि विंग कांप रहा था। ऐसा लग रहा था उसके पीछे से कि वो रो रहा है। उसके बाद वो देखता है वो गार्डन के ग्रास में उलझकर वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर उसका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गया था और जल्दी से डॉक्टर को भी बुला लिया था, जिन्होंने विंग को चेक करने के बाद बताया था कि वो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है। तभी उन सभी को लगता है कि वो एग्ज़ाम वगैरह के टेंशन में होगा, लेकिन वांग जी और विंग दोनों को पता था कि विंग किस चीज़ का टेंशन ले रहा है। तभी वांग जी मन में खुश होते हुए कहता है, हाँ, कौन चाहेगा मेरे जैसे हैंडसम और स्मार्ट इंसान से एंगेजमेंट तोड़ना। ऐसा सोचते ही वो विंग को देखने लगता है, लेकिन विंग उस दिन से वांग जी का गेज को अवॉइड कर रहा था। तभी विंग का तंद्रा उनके फ्रेंड से आवाज़ों से टूटता है। तभी वो वांग जी की मैसेज को देखकर उसे रिप्लाई देने की जाने ही वाला था, तभी उससे आंट लान की ओर से कॉल आता है। तभी वो कॉल अटेंड करके कहता है, हेलो आंटी आप। उस दूसरी तरफ से मिसेस लान कहते हैं, ओइंग तुम फिर से मुझे आंट बुला रहे हो। मैं कब से कह रहा हूँ कि तुम मुझे माँ बुलाओ, जैसे वांगजी और सिचान बुलाते हैं। जिसे सुनकर ओइंग हंसते हुए कहता है, ओके माँ बोलिए क्या हुआ। तभी मिसेस लानी कहती हैं, बेटा मुझे पता चला है कि कल तुम लोगों का इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप शुरू होने वाला है, इसीलिए मैंने वांगजी के हाथों कल तुम्हारे लिए कुछ लंच भेजने वाला हूँ। तुम अच्छे से खा लेना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते तुम फिर से बेहोश हो जाओ। और स्पोर्ट्स वगैरह का टेंशन मत लेना, जितना होगा तो जीत जाओगे, नहीं तो नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी विंग हंसते हुए कहता है, ओके माँ मैं टेंशन नहीं लूँगा। ऐसा कहते हुए वो कॉल को ख़त्म करता है। तभी वो कुछ सोचकर वांग जी को मैसेज कर देता है। तभी हमें दूसरी तरफ वांग जी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसे अपने फ़ोन का बीप का साउंड सुनाई देता है, तो वो अचानक से अपने फ़ोन को पकड़कर बैठ जाता है और मैसेज को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे पता था इस वक्त और कोई नहीं, विंग ही मैसेज किया होगा। तो वो देखता है विंग का मैसेज, जिसमें लिखा था कि तुम एक काम करो, तुम वो फूड बॉक्स
वॉचमैन अंकल को दे देना और वो मुझे दे देंगे। जिसे पढ़कर वांगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उइंग को रिप्लाई कर कर लिखता है, मैं वहाँ लंच बॉक्स लेकर तब तक खड़ा रहूँगा जब तक तुम आकर खुद अपने हाथों से मुझसे वो लंच बॉक्स लेकर नहीं जाओगे। जिसे पढ़कर उइंग दूसरी तरफ चौंक जाता है और सिर्फ यस का मैसेज वांगजी को सेंड कर देता है। दूसरी तरफ वांगजी वो मैसेज पढ़कर खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है, जिस दिन से वो उइंग से एंगेजमेंट तोड़ने की बात की है उस दिन से उइंग कभी भी अपने तरफ से वांगजी को कॉल नहीं करता और जब वांगजी कॉल करता है और वो उस कॉल को अवॉइड कर देता है। लेकिन उस दिन से वांगजी के अंदर कुछ चेंज हो गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ उइंग को देखना चाहता था और उइंग से बातें करना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी गलती की वजह से उइंग उससे दूर हो गया था। ऐसा सोचते हुए वो सो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाला था। तभी वांगजी के कॉलेज के सारे बच्चे और चीयर लीडर्स जो कॉलेज के स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो बस में बैठकर उइंग के कॉलेज की ओर जाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जब बस उइंग के कॉलेज के कैंपस के अंदर जाने ही वाला था, तभी वांगजी ड्राइवर अंकल से बोलकर वहाँ से उतर जाता है। लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता कि वांगजी यहाँ क्यों उतरा, लेकिन वांगजी के गुस्से के आदत के वजह से कोई उसे पूछ भी नहीं पाता कि क्या हुआ है। तभी वांगजी एक टैक्सी लेकर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर उइंग के सारे फेवरेट स्नैक्स वगैरह खरीद कर लेकर आता है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी उइंग के साथ साथ उसके रूममेट लोगों के लिए। और उसके बाद जाकर उइंग के हॉस्टल के बाहर ही खड़ा हो जाता है और उइंग को मैसेज कर देता है कि वो नीचे खड़ा है। जिसे देखकर उइंग भागते हुए बिना तैयार होकर भागकर चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन है वांगजी की बातों के ऊपर। अगर वो जाकर अपने हाथों से वो पार्सल को कलेक्ट नहीं करेगा तब तक वांगजी वहाँ पर खड़ा रहेगा और उस वजह से उइंग को सब लोगों की बातें सुनना पड़ेगा, क्योंकि वांगजी वहाँ का सबसे फेमस पर्सन है। अगर वो किसी को देख भी ले तो वो लैमलाइट में आ जाता है, जो उइंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो वांगजी से रिलेटेड है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांगजी वो पार्सल को पकड़े हुए अपने वॉच को देखे ही जा रहा था, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि उइंग कब आएगा। और वो देखता है उइंग भागते हुए उसके तरफ ही आ रहा है, तो वो जाकर उइंग को पास जाकर उसे वो पार्सल पकड़ा देता है। जिसे पकड़कर उइंग कहता है, ये इतना हैवी क्यों है? माँ ने कहा था कि सिर्फ खाना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें स्नैक्स वगैरह भी है। तभी वांगजी झूठ बोलते हुए कहता है, ये सब भी माँ ने ही भेजा है, उन्होंने कहा कि उनके लाडले बेटे को दे दो। जिसे सुनकर उइंग मुस्कुराते हुए वांगजी की ओर देखकर कहता है, लेकिन इस सब बात को छोड़ो, क्या तुमने अब तक घर में बात नहीं किया है हम लोगों के एंगेजमेंट के तोड़ने के बारे में? जिसे सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोचने लगता है, क्या इसे मुझसे अलग होने का बहुत ही ज़्यादा ही जल्दी है या ये किसी और को पसंद करता है? ऐसा सोचते हुए वो उइंग की ओर देखकर गुस्से में कहता है, क्यों, मैं अभी नहीं बताई हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी बता दूंगा। जिसे सुनकर उइंग के मन में एक टीस सी उठती है, क्योंकि वो जो इतने भी कोशिश कर ले वो सबके ज़्यादा वो वांगजी को ही पसंद करता है और वो उस प्यार को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से वो तब से वांगजी को इग्नोर कर रहा है, वांगजी की कॉल मैसेज वगैरह को, जब तक वो बातें उसके फैमिली वगैरह से रिलेटेड नहीं होता। ऐसा सोचकर उइंग एक छोटी सी स्माइल देते हुए वांगजी की ओर देखकर कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तभी वांगजी उसे पीछे से बुलाकर कहता है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलना। जिसे सुनकर उइंग बहुत ही ज़्यादा मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वांगजी उसके तरफ ध्यान दे। उसके बाद हमें उइंग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब सब लोग वो देखते हैं कि उइंग के हाथों में एक बड़ा सा पार्सल है, तभी वो झपट कर उसे लेते हैं और कहते हैं, उइंग ये क्या है,
किसने दिया? कौन से आशिक ने तुम्हें दिया? जिसे सुनकर उइंग चिढ़ते हुए कहता है, कोई आशिक वाशिक नहीं है, ये मेरे लिए मेरे आंटी ने भेजा है। जिसे सुनकर सब अचंभित होते हुए कहते हैं, क्या आंटी? लेकिन तुम्हारे यहाँ पर तो कोई नहीं था ना? तभी उइंग कहता है, वो मेरे मॉम के फ्रेंड थे। जिसे सुनकर सब अपने सर को हाँ में हिले देते हैं और जाकर पार्सल को खोलने लगते हैं और उसमें से निकाल कर सारे स्नैक्स खाने लगते हैं। तभी उइंग जाकर बालकनी में मिसेस लानी को कॉल कर कर कहता है, हेलो माँ। दूसरी तरफ से मिसेस लानी कहती हैं, बेटा तुमने पार्सल पा लिया? जिसे सुनकर उइंग थोड़ा गुस्से में कहता है, माँ आपने बोला था कि खाना भेजने के, लेकिन आपने खाने के साथ स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्यों भेजा? जिसे सुनकर उसकी माँ कुछ समझते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, मुझे लगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारे उम्र के बच्चों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए। जिसे सुनकर कहता है उइंग, माँ आप आगे से ऐसा मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस उम्र में मेरे लिए इतना टेंशन ले रहे हैं। जिसे सुनकर मिसेस लानी कहती है, एक माँ अपने बच्चों के लिए टेंशन नहीं लेगी तो किसके लिए लेगी? जिस बात को सुनकर उइंग कुछ नहीं कह पाता और अपने फ़ोन को काटने ही वाला था, तभी मिसेस लानी कहती हैं, ऑल द बेस्ट बेटा और अच्छे से खेलना। अगर हुआ तो मैं तुम लोगों के प्राइज सेरेमनी के दिन जाने की कोशिश करूँगा। जिसे सुनकर उइंग खुश हो जाता है और कॉल कट कर अंदर चला जाता है। तभी वो अंदर जाकर देखता है कि सभी तीनों मिलकर भागा दौड़ी कर रहे हैं। तभी वो वेन्नी को खड़ा करके पूछता है, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों तैयार हो रहे हो जैसे बस छूटा जा रहा है? जिसे सुनकर वेन्नी कहता है, तुम लोग को पता नहीं है क्या? वांगजी के कॉलेज के बच्चे आ गए हैं, यानी कि वांगजी भी आ चुका है। हम लोग को जल्दी जाकर वांगजी को देखना चाहिए। वो इतने साल में सिर्फ एक ही बार हम लोगों को इतने अच्छे से इतने पास से देखने को मिलता है। जिस बात को सुनकर उइंग मन ही मन चिढ़ जाता है। वो ये समझ नहीं पाता है कि वो अपने रूममेट से ही जेलस हो रहा है क्योंकि वो सब वांगजी के तरफ अट्रैक्ट थे। तभी उइंग कहता है, ठीक है तुम लोग रेडी हो जाओ, बाद में मैं रेडी हो जाऊंगा। जिसे सुनकर सब लोग अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब उइंग अपने रूममेट के साथ जाकर पहुँचता है, सभी लोग उइंग के नाम को चिल्लाने लगते हैं। जिस बात को वांगजी भी सुन पा रहा था और वो ढूंढ रहा था कि उइंग कहाँ पर है। तभी उइंग की नज़र जब वांगजी से मिला, तब जो वो देखता है उसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसका आँखों का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। जिस बात को वांगजी को समझ नहीं पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे उइंग किस लिए गुस्सा हो गया था। और आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कल आप लोगों को विश पर कर पाऊँगा, इसीलिए आप सभी को इन एडवांस हैप्पी होली। अच्छे से होली फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए और हैव ए सेफ होली। एंड आप लोगों को अगर ये पार्ट भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना अपना थॉट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।